दोस्तों, कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मोहक गान। जी हाँ दोस्तों, भावों की बहती सरिता में लयबद्ध जो गीत हैं वो कविता के माध्यम से आज आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये जो गीत हैं, ये जो भाव हैं, ये प्रेम गीत हैं और जो हमारे हृदय से दोस्तों निकले हैं। आज इन स्वनिर्मित रचनाओं के माध्यम से आपको आनंदित करने की चेष्टा करने का एक लघु प्रयास दोस्तों करेंगे। आइए दोस्तों आते हैं और विभिन्न कालखंडों, विभिन्न क्षणों में जो ये लयबद्ध गीत रचे गए हैं, ये जो गीत विभिन्न क्षणों में कैद हुए हैं, वो आपके समक्ष दोस्तों प्रस्तुत करते हैं। बच्चे सा मन चंचल चितवन, खुशबू हो समाई जैसे पुष्पराज सी। बच्चे सा मन चंचल चितवन, खुशबू हो समाई जैसे पुष्पराज सी। होठों पर है लालिमा छट रही है जो जीवन की कालिमा। दंश अगणित जीवन में भरे पुष्प मुकुलित होने को है ना जाने कितने हैं पड़े। चल पड़े नहीं कोई विराम है, जीवन सतत संग्राम है। जी हाँ दोस्तों, जीवन सतत संग्राम है और जीवन में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, लेकिन हमें फूल का मोह नहीं करना है और कांटों से डरना नहीं, मजबूत इरादों से आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का नाम ही सतत संग्राम है। भावों की पीड़ा सघन, रुदन को आतुर है मन। साथ मिला ज्यों सुखद विश्राम है, स्वप्निल आशा में ही अब जान है। भाव के रेशम धागे में शब्दों के मोहक प्रसून पिरो। अतृप्त अधरों से गाऊंगा, कविता के मादक गीत सुनाऊंगा। झर रहे हैं पराग प्यारे, जो रूठ गए हों पुष्प सारे। मधुमास के जतन सभारे, मदन के जबकि रूप न्यारे। भ्रमर है भटका हुआ, रुद्ध गला मन अटका हुआ। मिल न पाती पुष्प की अब उसे एक नूतन कली है। मुरझाता यौवन दिल में है क्रंदन, नहीं कोई आस है सोच रहा व्यथित मन। कब और कैसे बुझेगी दिल में बसी जो प्यास है। टूट रहे पंख प्यारे, मिट न पाए दंश सारे। मीत मन को न सुहाता, क्रंदित अब हर गान है। जिंदगी अब बनी पहेली, खुशियों ने भी जब आंखें फेरी। फिर क्यों है पसरी अधरों पर यह मोहक मुस्कान है। जीवन में फिर भी तू क्यों खोज रहा, अपनी ज्यों सार्थक पहचान है। तो दोस्तों, इस तरीके के भाव हैं कि टूट रहे पंख प्यारे, मिट न पाए दंश सारे। मीत मन को न सुहाता, क्रंदित अब हर गान है। जिंदगी अब बनी पहेली, खुशियों ने भी जब आंखें फेरी। फिर क्यों है पसरी अधरों पर यह मोहक मुस्कान है। जीवन में फिर भी तू क्यों खोज रहा, अपनी ज्यों सार्थक पहचान है। मत रूठो तुम मैं मनाऊंगा, दिल के हर एक भाव संग मैं प्रीत रचाऊंगा। हर रात्र में है समाई मोहक प्रात है, हर पुष्प में छुपी मधुर मिलन की कोमल गात है। पुष्ट भुज पाटों से मोहक तरंगों को भींच दूंगा मैं। भग्न हृदय की दीवारों को बहा प्रेम रस सींच दूंगा मैं। आगे दोस्तों आशा और उम्मीद पे आधारित कविता है कि सूरज निकला चिड़ियाँ बोली, हम सबने हैं आंखें खोली। रजनी की हुई विदाई, पौधों ने ली अंगड़ाई। कलियों ने भी खोल पंखुड़ी, भ्रमरों की है फौज बुलाई। मधुरश्मियों ने है ठाना, अंधकार को दूर भगाना।
जीवन में करना है बस एक काम, खुश रहकर चलना है धाम। जी हाँ दोस्तों, जीवन में एक काम करने हैं कि जैसे पक्षी, जैसे प्रकृति हमेशा सवेरे का प्रातः का आदर करती है, उसे ससम्मान बुलाती है और उसी के सम्मान में हर जो चेतन प्राणी है उनमें जान आती है, वैसे ही आशा और उम्मीद के साथ हमें जीना है। बिल्कुल दोस्तों हारना नहीं, बिल्कुल हिरासना नहीं। आगे की जो रचना है वो दोस्तों ये है कि संसार में आना, यहाँ से जाना अपने वश में नहीं, साथ होकर रोना धोना, हंसना खाना, मिलकर परिवार बसाना सब नसीब की बात है। लेकिन जग में रहकर मन के साथ सुंदर होना, आत्मलीन तल्लीन हो, कर्तव्य पथ पर निमग्न हो, लोगों के विश्वास हृदय तल के करीब होना, सही अर्थ में सुंदर होना है, जो विरले ही लोगों में दोस्तों दिखती है। सरस कोमल है जो, उसे हम फूल कहते हैं, बनकंटक जो दिल दुखलाए उसे हम शूल कहते हैं। जो ईमान पर खड़ा हो, सिद्धांत पर हरदम अड़ा हो, उसे वसूल कहते हैं। महीन बारीक पड़े बदन के कपड़ों को दुकूल कहते हैं। बच्चों को जो मनोअनुकूल दे शिक्षा उसे स्कूल कहते हैं। मन के पास दिल से हो जो दूर उसे प्रतिकूल कहते हैं। आगे दोस्तों जो भाव हैं दिल के वो आपके सामने हैं। सूनेपन संग रमना होगा, कांटों के संग भी चलना होगा, मधुवन संग होकर भी अपनेपन से लड़ना होगा। आगे दोस्तों भाव हैं, वैभव और विलास में, खुशियों के सौगात में, पुष्पों संग मिलाप में, हंसना है मुस्कुराना है, जीवन को मधुमय बनाना है। तो दोस्तों वैभव और विलास में, खुशियों के सौगात में, पुष्पों संग मिलाप में, हंसना है मुस्कुराना है, जीवन को मधुमय बनाना है। तो दोस्तों ये आज की जो रचनाएं रही हैं वो स्वनिर्मित रचनाएं हैं, जो कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको ये मेरी रचनाएं कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हों तो ज़रूर आप अपनी पसंदगी का चिन्ह ज़रूर अंकित करिएगा, कविता को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है, हमें अभिप्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है इसी तरीके की रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, इससे बेटर रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष अन्य रचनाएं लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।